ओम परमात्मने नमः। नमस्कार मित्रों, वैदिक परमात्म पद पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अपनी सनातन संस्कृति से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो में अंत तक बने रहें। मित्रों, अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापकुंसा एकादशी है। आइए इसके पीछे की कथा को विस्तार से जानते हैं। महाभारत काल के समय अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे जगदीश्वर, मैंने अश्विन कृष्ण एकादशी अर्थात इंदिरा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना है। क्या आप कृपा करके मुझे अश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में विस्तार से बताएंगे? तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे कुंती नंदन, इस एकादशी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट होते हैं तथा व्रत करने वाला अच्छे पुण्य का भागी होता है। अश्विन शुक्ल एकादशी के दिन इच्छित फल प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इसके पूजन द्वारा मनुष्य को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, जो मनुष्य कठिन समस्याओं के द्वारा फल की प्राप्ति करते हैं, वह फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेषनाग पर सैर करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार देने से मिलता है और मनुष्य को यम के दुख भी नहीं भोगने पड़ते। मनुष्य को पापों से बचने का दृढ़ संकल्प करना चाहिए। भगवान विष्णु का ध्यान स्मरण किसी भी रूप में सुखदायक और पापनाशक है, परंतु पापकुंसा एकादशी के दिन प्रभु का स्मरण कीर्तन सभी क्लेशें या पापों को क्षमा कर देता है। पापकुंसा एकादशी की व्रत कथा। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नामक एक बहेलिया रहता था। वह बड़ा क्रूर था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मदपान और गलत संगति पाप कर्मों में बीता था। जब उसका अंतिम समय आया तब यमराज के दूत उस बहेलिये को लेने आए और यमदूत ने बहेलिये से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम तुम्हें कल लेने आएंगे। यह बात सुनकर बहेलिया बहुत भयभीत हुआ और वह महर्षि अंगिरा के आश्रम पहुंचा और महर्षि अंगिरा के चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगा, हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म किए हैं, कृपया कर मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे सारे पाप मिट जाए और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे अश्विन शुक्ल की पापकुंसा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिये ने यह व्रत किया और किए गए सारे पापों से छुटकारा पा लिया। इस व्रत के पूजन के बल से भगवान की कृपा से वह विष्णु लोक को गया। जब यमराज के यमदूत ने इस चमत्कार को देखा तो वह बहेलिये को बिना लिए ही यमलोक वापस लौट गए। जय श्री हरि।